मेन टीचर का मतलब ही होता है कि खुद जल करके दूसरों के चिराग को जलाओ। अगर हम लोग भी अगर आज पैसे के लिए अगर हम लोग पढ़ाते सर ना, तो हम लोग की स्थिति आज बहुत अच्छी होती, लेकिन हम लोगों ने कभी पैसे को पैसा समझा ही नहीं। बच्चे यहीं हमारे पढ़ाई में जो है ना, गरीब अमीर जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं होता है जी। अगर जो जिस माई स्टडी इन गुरुकुल कोचिंग, माई फेवरेट सब्जेक्ट आर मैथ एंड फिजिक्स। थैंक यू। और टेस्ट भी लिया जाता है हम लोगों में, जैसे ही एक चैप्टर खत्म होता है हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है। नमस्ते, मैं राज और आप देख रहे हैं राज न्यूज़ इंडिया 54 और हमारी मौजूदगी अदरी नगर पंचायत जो गुरुकुल कोचिंग सेंटर है, यहाँ पर देख सकते हैं। और सर हैं, पढ़ा रहे हैं, किस तरह से बच्चे भी मौजूद हैं। और आइए हम इनसे जानते हैं कि किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं। तो सर थोड़ा जी सर, नमस्ते सर। जी, परिचय थोड़ा दीजिए। जी, हमारा नाम अजीत कुमार है जी और यहाँ पे बच्चों को हम फिजिक्स का सेकेंड चैप्टर प्रकाश का अपवर्तन पढ़ा रहे हैं। जी। जी, तो किस तरह से बच्चों को तैयारियां करा रहे हैं इस समय? यहाँ पे बच्चों को ऐसी जो छोटी छोटी चीज़ें जो जी। हैं, यहाँ पे क्या होता है कि एग्ज़ाम में बैठने के बाद सब चीज़ें जो भूल जाते हैं बच्चे, जी तो वहाँ पे इन लोगों को मोटिवेट भी किया जाता है कि छोटी छोटी चीज़ों पे जानकारियाँ कैसे दी जाती हैं। यानी कि ये क्या होगा कि जब हम छोटी छोटी चीज़ों को जानकारी देंगे, यानी हम जब को छोटा चीज़ पता होगा तो बड़ी चीज़ें जो हैं हमको ऑटोमेटिकली आने लगेगी। अच्छा सर, ये किस किस क्लास से बच्चे हैं? यहाँ पे क्लास जो है 10th है, 9th है और ये छोटे बच्चे हैं। जी। जी, तो थोड़ा आगे से इधर से कैमरा दिखाइए सर, क्या पढ़ा रहे हैं। टॉपिक है प्रकाश का अपवर्तन। जी जी। तो बच्चों से हम थोड़ा जानकारी लेंगे कि कैसे पढ़ा रहे हैं, समझ में आ रहा है कि नहीं। जी बताइए। जी सर। क्या नाम है? आंचल चौहान। थोड़ा इधर आइए सर, कैमरा। आंचल चौहान जी। जी, वो सर पढ़ा रहे हैं प्रकाश का अपवर्तन, समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छे से और बहुत अच्छे, मतलब अच्छा समझाते हैं और गाइडेंस इनकी बहुत अच्छी है। इनकी मतलब ये जो समझाते हैं और हमें देते हैं घर पे, हम उसे लगाएं, समझे, नहीं आए तो उसे पूछे। जी। और मतलब और टेस्ट भी लिया जाता है हम लोगों में, जैसे ही एक चैप्टर ख़त्म होता है हमारा टेस्ट शुरू हो जाता है। और जैसे ही टेस्ट ख़त्म हुए, मार्क्स पेरेंट्स से साइन करवाना, पेरेंट्स को दिखाना कि कैसे चल रही है कोचिंग, और पेरेंट्स से पूछा जाता है कि आपके बच्चे सही से घर पहुँचे नहीं पहुँचे, हर एक चीज़ों की मतलब पेरेंट्स से बच्चे सही सलामत पहुँचे या ऐसी छुट्टी हो तो हम लोगों को बताना होता है कि मतलब सर आज प्रॉब्लम है, हम नहीं आ पाएंगे। ये सब हमारे में गाइडेंस बहुत अच्छी है और पढ़ाई तो और भी अच्छी है। अच्छा, तो आपने क्लास नहीं बताया, क्लास कौन सा आपका? मेरी क्लास 10th है। अच्छा, चलिए आइए। और बच्चे हैं, तो क्या नाम है? यस सर, प्रियांशु यादव। प्रियांशु यादव। कौन सी क्लास है आपकी? क्लास 10th। क्लास 10। तो सर जो पढ़ा रहे हैं समझ में आ रहा है? यस सर, बहुत अच्छे से। यस सर। चलिए, और मैथ के टीचर कौन है? आरपी सर। अच्छा, तो मैथ में समझ में आता है? यस सर। तो तैयारी किस तरह की चल रही है आप लोग की? तैयारी इस समय अच्छा चल रही है। सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, जैसे वो अच्छा रिवीजन करा रहे हैं, अच्छा तैयारी चल रही है। अच्छा, वहीं कहीं ना कहीं एक यूट्यूब के माध्यम से तमाम तकनीकियाँ इस समय चल गई हैं, तो क्या लगता है सर के सर जो पढ़ा रहे हैं उससे आप लोग सहमत हैं? यस सर। 9th क्लास की एक बच्ची हैं छोटी सी, इनसे भी बात करेंगे। जी, क्या नाम है? My name is Arpita Yadav. My father name is Mr. Meva Yadav. He is a retired of Indian Army. My mother name is Mrs. Sukhya Devi. She is home taker. जी। My school name is LFCS Sikatia Mau. I study in class 9th. I am 13 year old. My study in Gurukul coaching. My favorite subject are math and physics. थैंक यू। अच्छा, आपके टीचर कौन है इंग्लिश के? मेरे इंग्लिश के टीचर सागर सर हैं। सागर सर। हाँ। तो वहीं LFCS से? LFCS वाले सर। और यहाँ पर कोई सर इंग्लिश पढ़ाते हैं? हाँ, सागर सर। अच्छा। हाँ। चलिए ठीक है। गुरुकुल कोचिंग में ये एक नन्हा सा प्यारा बच्चा है, इससे भी हम जानकारी लेंगे कि किस तरह से इसमें टीचर लोग पढ़ाते हैं। क्या नाम है बाबू? आयुष यादव। आयुष यादव। पिताजी का क्या नाम है? अभिषेक यादव। अभी आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास फर्स्ट। अच्छा, आपसे एक सवाल कर रहे हैं, जीके का फुल फॉर्म क्या होगा? जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज। और कौन सा आप सब्जेक्ट आपको पढ़ते हैं आप? हिंदी, मैथ, इंग्लिश, SST, कंप्यूटर, जीके, मोरल साइंस। SST क्या है? सोशल स्टडी। अच्छा, साइंस की मीनिंग बताइए। SCIENC साइंस।
तो तमाम बच्चे यहाँ पर हैं और कहीं ना कहीं सीनियर इनसे भी हैं, तो हम इनसे जानकारी लेंगे कि इन्होंने जो बताया एक बार और बताइए साइंस का मीनिंग। SCIENCE। तो क्या सही बताया इन्होंने? चलिए ठीक है। तो हमारे साथ कुछ गर्ल्स भी हैं गुरुकुल कोचिंग में, तो किस तरह की यहाँ पर फैकल्टीज हैं हम इनसे जानकारी लेंगे कि किस तरह से सर पढ़ाते हैं। तो क्या नाम है? कविता। कविता जी, कौन सा क्लास है आपका? 10th है। 10th। यस सर। तैयारी कैसी चल रही है? बहुत अच्छी चली है सर। वहीं कहीं ना कहीं दूसरी कोचिंग में अगर आप पढ़ी होंगी और गुरुकुल कोचिंग के कंपैरिजन में कैसी पढ़ाई यहाँ पर तैयारियाँ कराई जा रही है? सर यहाँ बहुत अच्छी तरीके से पढ़ाई होती है, मतलब मैं कहीं और कोचिंग की नहीं हूँ जी। यहाँ पे मैं 9th से पढ़ रही हूँ। यहाँ का माहौल बहुत ही अच्छा है, यहाँ के टीचर बहुत अच्छे हैं, अच्छे से समझाते हैं, पढ़ाते हैं, सबका देखभाल बहुत अच्छे से खुद के बच्चों जैसे करते हैं, इसीलिए यहाँ पे मैं पढ़ती हूँ। अच्छा, चलिए बोलिए। सर जैसे यहाँ कई और कोचिंग में मैं देखी हूँ, वहाँ पे जैसे बच्चे इधर उधर घूमते हैं, जी। लेकिन इस कोचिंग में ऐसा होता है ना कि बच्चों को एकदम अलग से घर जैसे पूरा देखभाल किया जाता है। कैसे बच्चों को इतना घूमना नहीं चाहिए, मतलब इतने संस्कार इसमें है कि बच्चे एकदम मोटिवेट इधर ही होते हैं एकदम। जी, बहुत ही अच्छा यहाँ पे पढ़ाई होता है। चलिए। तो और बच्चे जैसे इधर उधर अगर मान लीजिए जो पैसे के अभाव में अगर इधर उधर भटक रहे हैं, नहीं पढ़ पा रहे हैं, तो क्या कहिएगा आप? सर इसमें मतलब पैसे की वजह से सर नहीं पढ़ाते हैं, बस चाहते हैं बस बच्चे पढ़ें। और कोचिंग में मतलब न बस कहते हैं लोग कि पैसा नहीं है तो मत पढ़ो, लेकिन यहाँ पे सर ना बस वो बस आपको शिक्षा चाहिए यहाँ से, तो यहाँ से आप ले सकते हैं। हमारे सर बहुत अच्छे हैं, यहाँ पे सब चीज़ की सुविधा अच्छे तरीके से है। सब एक लेवल में, सभी लोग गरीब हो या अमीर हो, गरीब सभी या अमीर सब लोग एक लेवल में है। यहाँ पे कोई नहीं कि ये छोटा है तो ये नहीं पढ़ेगा, मतलब ये भेदभाव नहीं होता है। यहाँ पे सभी बच्चे एक समान रहते हैं यहाँ पे। तो क्या आप लोग सहमत हैं जो ये बता रही हैं? और इसी में हमारे साथ सर हैं जो इंग्लिश के कोचिंग कराते हैं। सर नाम क्या है? नमस्कार सबको, मेरा नाम रामानंद सागर है जी। मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ यहाँ पे जी। और इंग्लिश के साथ साथ जो CBSE बोर्ड के बच्चे हैं उनको साइंस, मैथ, जीके वगैरह सब पढ़ाया जाता है। वहीं सर कहा जाता है कि एक इंग्लिश का जो शब्द है ये काफ़ी मतलब वो लगता है आसान नहीं है। जी जी। तो किस तरह से बच्चों को पढ़ाते हैं सर? ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि देखिए क्या है, बच्चों को अगर हम छोटी छोटी चीज़ों को पहले ही प्रिपेयर करा देते हैं, बेसिक चीज़ें, जी, तो उनको आसान लगने लगता है और पढ़ने में मज़ा भी आता है। अगर जो हम पहले ही जो टॉपिक डिफ़िकल्ट है उसको रख देते हैं, वो समझ नहीं पाते हैं, तो हम उन चीज़ों को समझाते हैं इनको जो इनको समझ में आए, और इन्हीं के अनुसार हम उनको पढ़ाते हैं। हमें जो जानकारी वो तो है ही, बट इनके अनुसार अगर हम इन्हें पढ़ाएंगे तो ये काफ़ी जो है उत्साहित रहेंगे, इनको पढ़ने में मज़ा आएगा, सीखेंगे, समझेंगे, ये सारी चीज़ें हैं। तो सर आप गुरुकुल कोचिंग में कब से पढ़ा रहे हैं? गुरुकुल कोचिंग में मैं अभी ज्वाइन किया हूँ जी। और मैं एक चीज़ आपको बताना चाहूँगा कि गुरुकुल कोचिंग जो है जी, मैं बहुत हमारे गुरु हैं RP सर जी, तो मैं यहाँ गुरु के साथ साथ शिष्य भी हूँ, तो गुरुकुल का जो अर्थ है वो मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ जी। और जब मैं यहाँ पे आया हूँ तो मेरी एक कोशिश है कि गुरुकुल कोचिंग को वहाँ तक लेके जाना है कि लोगों को पता चले कि हाँ गुरुकुल का मतलब क्या होता है जी। हाँ, क्योंकि पढ़ाई तो हर जगह होती है जी, पढ़ाई सब जगह होती है, कहीं अच्छा खराब सब जगह होता है, लेकिन मेरे नज़र में ये तब से गुरुकुल बना हुआ है जब इस कोचिंग के संस्थापक रेस्पेक्टेड RP सर या रेस्पेक्टेड शेखर सर जब इसको स्थापित किए थे और गुरुकुल जब नाम पड़ा था तो मैं बड़ा प्रभावित हुआ था। और मुझे मतलब ये सौभाग्य मेरा है कि मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ और इसको बहुत आगे लेके जाऊँगा, क्योंकि इसका जो बेसिक है गुरुकुल का, गुरु का कुल है, गुरु का कुल ये है और गुरु के कुल को संस्कारों के साथ आगे बढ़ाऊँगा। अच्छा सर, एक गर्ल थी वो कह रही थी कि जैसे यहाँ पर अमीर गरीब कोई ये नहीं है और पैसे के अभाव में जैसे यहाँ ये नहीं है कि जो भी है अगर जिसके पास पैसा नहीं वो भी यहाँ पर सबको बराबर सम्मान मिलता है, तो क्या सही है? बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है सर। देखिए पढ़ाई में जो है ना गरीब अमीर जात पात भेदभाव कुछ भी नहीं होता है जी। अगर जो जिस स्कूल और कोचिंग में ये भेदभाव होने लगा वो स्कूल या कोचिंग है ही नहीं, क्योंकि पढ़ाई का मेन मुद्दा होता है शिक्षा जी, ज्ञान संस्कार, ये होती हैं और हमें देते हैं। रही बात गरीबों की आप बात किए हैं तो उस पर हम बात करेंगे। तो जो गरीब हैं उनके लिए विशेष सुविधा, उनको फीस उसके लिए ज़्यादा वो नहीं, टार्चर वगैरह नहीं जाता। पढ़ें कुछ बन जाएंगे, हमारा वो गुरु दक्षिणा मिल जाएगा। हाँ, वो पढ़ के कुछ बन जाएंगे। तो सर बहुत बड़ी बात कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे आप लोग?
सर के लिए तालियां। तो गुरुकुल कोचिंग के जो संस्थापक हैं, संचालक हैं सर, उनसे हम बात करेंगे। ऑफिस में आ गए हैं तो बात करेंगे कि सर स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपके चैनल के माध्यम से तमाम छात्र छात्राओं व अभिभावक बंधुओं को नमस्कार। और मैं राम पड़ोसी यादव विगत 20 वर्षों से इस शिक्षा के क्षेत्र में जुड़ा हुआ हूँ जी। और चूँकि मैं एक बहुत ही गरीब परिवार से बिलोंग करता हूँ और मैंने अपने जीवन काल में पैसे के अभाव में जो मुझे मुश्किलें आई थी उसका अनुभव करते हुए मैंने ये तभी से प्रण कर लिया जी कि मैं किसी भी पैसे के अभाव में किसी भी घर के चिराग को बुझने नहीं दूंगा। और यही कारण है कि देखिए आज कोचिंग के नाम पे लूटपाट मची हुई है। जी जी। जैसा कि हमारे यहाँ भी लगभग 150 बच्चे थे पहले और इस वर्ष भी होने की संभावना है, क्योंकि लॉकडाउन से कुछ स्थिति गड़बड़ हुई थी। लेकिन मैं बस आपसे बताना चाहूँगा आपके माध्यम से कि जो भी गार्जियन बंधु हों अपने बच्चों को अगर कहीं भी भेजें पढ़ने के लिए तो केवल कोचिंग के भरोसे या स्कूल के भरोसे न छोड़ें। थोड़ी सी उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि हमारा लड़का या लड़की स्कूल जा रहा है तो स्कूल गया कि नहीं, कोचिंग जा रहा है तो कोचिंग पहुंचा कि नहीं, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो मिसयूज कर रहे हैं। जी। पता चलता है कि घर से निकले कोचिंग आए ही नहीं, घर से निकले विद्यालय आए ही नहीं। इसलिए मेरा गुरुकुल परिवार जितने भी मेरे स्टाफ बंधु हैं ये लोग तत्पर रहते हैं। प्रत्येक अगर कोई नहीं आता है तुरंत कॉल करके पूछा जाता है कि आपका बच्चा कहाँ है, ताकि पता चले कि लड़का घर से आया है कि नहीं आया है। तो ये सारी चीज़ें हमारे यहाँ शुरू से ही हमारा ये मेन उद्देश्य था कि इससे जो शिक्षा का जो अलग हम लोगों ने उठाया है इसको भली बात उठाया जा। जैसा कि आपने देखा होगा मऊ जिले में तीसरा स्थान जो अलीनगर की लड़की थी जी। कक्षा 9th में हमारे यहाँ से पढ़ी है। फिर आपने देखा होगा प्रतिभा गुप्ता, वो हमारी ही स्टूडेंट है। फिर अंशिका जो विजेंद्र की लड़की थी, ये सब हमारी प्रतिभा, हमने उनको निखारा है। लेकिन बशर्ते ये है कि नाम विद्यालय का होता है, कोचिंग का नाम तो होता नहीं है। नहीं सर, वैसे भी तो आपका नाम हमेशा के लिए इधर पूरे जिले में ही है। जी जी। तो हमने कभी नाम के लिए सर कुछ किया ही नहीं। हमारा बस एक मेन टीचर का मतलब ही होता है कि खुद जल करके दूसरों के चिराग को जलाओ। अगर हम लोग भी अगर आज पैसे के लिए अगर हम लोग पढ़ाते सर ना तो हम लोग की स्थिति आज बहुत अच्छी होती, लेकिन हम लोगों ने कभी पैसे को पैसा समझा ही नहीं। बच्चे यहीं हमारे यहाँ पढ़ते होंगे, आपने पता किया भी होगा। जो बच्चे दे दिए, नहीं मिला कोई दिक्कत नहीं। हम लोग की इच्छा है कि जब पढ़ लिख करके आप कुछ बन जाओगे वही हमारी गुरुदक्षिणा हो जाएगी। और सर कहीं ना कहीं जो बच्चे जो एक अंदर उनके जुनून रहता है कि हमको कुछ बनना है और पैसे के अभाव में नहीं पढ़ पाते हैं, तो उनके लिए क्या आपकी बिल्कुल सर, मैं तो कहता हूँ हमारे यहाँ बहुत से ऐसे गरीब बच्चे हैं, मैं कहता हूँ कि आप पढ़ो, कहीं से कोई दिक्कत होगी कापी किताब फीस की पूरा खर्च परिवार उठाएगा। और हमने बहुत से बच्चों को उठाया भी है। अब नाम लेकर के किसी की वो हीन नहीं करना चाहूँगा, लेकिन हम लोगों ने ऐसे बहुत से गरीब बच्चों को जिम्मेदारियाँ ली हैं और उनको पढ़ाने का खर्च उठाने का भी काम किया गया है। सर नए सत्र में किस तरह से आप? जी, नए सत्र में हमारा बिल्कुल ये प्रयास रहेगा कि जैसे ही जुलाई से बच्चे स्कूल आएँ, आपके चैनल के माध्यम से मैं तमाम अभिभावक बंधुओं से गुजारिश करूँगा कि आप अपने बच्चों को यहाँ भेजें। यहाँ आपके बच्चों को निखारा जाएगा। आज देखिए शिक्षा तो हर जगह मिल रहा है, लेकिन सैद्धांतिक शिक्षा के साथ साथ व्यवहारिक शिक्षा भी जरूरी है। बच्चा पढ़ लिख करके बड़े अच्छे पदों पे जा रहा है, लेकिन माता पिता का सेवा नहीं कर पा रहा है, संस्कार नहीं कर पा रहा है। इसलिए हमने अपनी संस्था का नाम गुरुकुल कोचिंग रखा, जहाँ पढ़ाई के साथ साथ संस्कार पे विशेष बल दिया जाता है। तो और कुछ नहीं। तो हमारे साथ गुरुकुल कोचिंग सेंटर के जो संचालक हैं, संस्थापक हैं सर आरपी सर और रामानंद सर और अजीत सावंत सर हैं। तो बाकी हमने इन लोगों से बात किया, कहीं ना कहीं जो गरीब बच्चे हैं, गरीब या अमीर जो भी हैं, जो पढ़ना चाहता है तो सर हमेशा के लिए तैयार हैं। उन लोगों के लिए कोई पैसा इनके लिए मायने नहीं रखता है। तो बाकी आप सर की बातों से कितना सहमत हैं कमेंट बॉक्स में बताइए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।